अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, उस वक्त मैं खड़ा हूँ वादी कैलाश की खूबसूरत गाँव बम्बुरेत में, और यहाँ पे हर साल कैलाश कम्युनिटी का एक फ़ेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, जैसे चिलन जुश के होते हैं और मुकामी ज़ुबान को में उसको जूशी कहा जाता है। ये जो कैलाश कम्युनिटी का त्यौहार है, उसको देखने के लिए हर साल हज़ारों की तादाद में सयाह आते हैं, और उसमें अगर मुबालगाराई न हो तो कम से कम सैकड़ों में गैर मुल्की सयाह भी आता है। यहाँ पे जो सयाह आता है वो एक मनफी या एक बुरा तासुर लेके जाते हैं, क्योंकि आते वक्त वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कैलाश का जो है ये पूरे दुनिया में मशहूर है, ये कहीं भी नहीं है। मगर बदकिस्मती से सड़कों की जो हालत है वो इतना अबतर है कि जब सयाह वापस जाता है तो उनकी मतलब है कि वो जो तासुरात होते हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो हम यहाँ पे कुछ सयाहों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अशरफ है और हम चित्राल के रास्ते में, और ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट है चित्राल के लिए, और मैं फैमिली ट्रिप के साथ आया हूँ, टूर वालों के साथ। और इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस गोइंग टू द टूअर्स टू द चित्राल वैली। और चिलम जोशी जो कि वन ऑफ द फेस्टिवल दे हैव ओवर देयर, it's gonna be, I hope it's gonna be really great and excited and full of joyness. So what about the road condition? So the condition is quite rough. It's gonna take like expected time, it's gonna be supposedly 25 minutes or 25 kilometer, takes more than an hour, but it taking more than 2 and 3 hours, so it's quite rough right now. But last year it took 9 hours. You went to Bamburet. अच्छा, तो उम्मीद है कि हम खैरियत से चित्राल फेस्टिवल एंजॉय करने जाएंगे और यहाँ रोड पे नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर जिस तरह 9 घंटे लास्ट ईयर लगे, तो हम उम्मीद करते हैं शायद हम 3-4 घंटे भी चले जाएं इंशाल्लाह ज़रूर। जी, आसिफ अली और पेशावर से हम आए ये चिलन जोश फेस्टिवल को देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अभी तक इधर पहुंच गए, लेकिन ये कि रास्ता काफ़ी ख़राब है, और केपी हुकूमत ने जो भी मतलब और हमारे लिए किए वो तो बेस्ट है, लेकिन रोड का मसला है और रश का मसला है, तो इसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये फेस्टिवल है और काफ़ी जगहों से अभी ये दोस्त जो है तो सिंध से आए हुए, काफ़ी मेहमान आए हुए, तो इनको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए और जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट है, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट है कि रोड के हवाले से करें और उधर उनको सहूलियात दे जो हम इतनी दूर से है, ताकि हम इसको एंजॉय करें, ना कि हम ऐसा इमेज लेके जाए चित्राल से कि वो फिर चित्राल के लिए नामुनासिब हो। तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। थैंक यू जी। अच्छा, जी सर, ये हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम ब्यूटिफिकेशन पे 50 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, कुछ ब्यूटिफिकेशन को कुछ नज़र आ रहे हैं? अच्छा सर, इसमें यह कि कल भी हम दोस्तों से यही बात कर रहे थे कि अलमिया है एक बहुत बड़ा, क्योंकि हमने टनल से आनवर्ड जो रोड देखे, तो इधर का जो MNA, इस दोस्त को मैं कल भी कह रहा था कि जो चतराली साहब है, अकबर चतराली साहब, उसके लिए शर्म की बात इसलिए कि ये एक MNA के लिए बहुत ही छोटा और मामूली काम है एक रोड को सही करना। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के आबादी के लिए एक इतना ख़राब रोड है, मेन चतराल की टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि ये बम्बुरेत रोड की। तो MNA चतराली साहब ने उस दिन तो बड़ा दुआदार तकरीर किया था असम्बली में, इस रोड के बारे में फ़ंड मंजूर करना चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन है कि जी ब्यूटिफिकेशन तो अलग बात, मेन रोड ख़राब है, ये इनके साथ ज़्यादती है चतराल के अवाम के साथ। मेरा रिक्वेस्ट है अकबर चतराली साहब के साथ कि इनका फ़ंड मंजूर करके ये रोड कम्प्लीट करवाए। थैंक यू सर। मेरा नाम पीर अली अनवर है, मैं सिंध से आया हूँ, सेवन शरीफ से, और काफ़ी ट्रैवल करके आए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो स्पॉट्स हैं आपके, ख़ास तौर पे कैलाश वैली, और जो यहाँ का जो है जिसमें सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं देखने के लिए, और मैं समझता हूँ कि उसमें अगर रोड अच्छा हो जाए तो काफ़ी और फैसिलिटीज़ भी हों, तो काफ़ी और टूरिस्ट आएंगे। अब आज मैं सोच रहा था कि यहाँ से जब वापस जाऊँगा तो फैमिली को लेके आऊँ, लेकिन अब जब रोड पे थोड़ा रुकना, और ये आई नो कि इस फेस्टिवल के दौरान थोड़ा सा ये ट्रैफिक जैम है, लेकिन फिर भी रोड तो ख़राब है ना। और ये भी हमें पता है कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से ख़राब होता है, लेकिन जब कंटिन्यूस आपकी मेंटेनेंस रहे तो ये नहीं होगी, और टूरिस्ट आएंगे, इससे और आपकी इकॉनमी बेस्ट होगी। मैं समझता हूँ क्या ना, रोड अच्छा होना चाहिए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी, मैं दीर से आया हूँ और असल में रहता हूँ कतर में, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोड की वजह से हम लोगों का जो एंजॉय करने के लिए आया था, लेकिन ये धुआं की वजह से और रोड की वजह से बहुत रास्ते में मुश्किलात हो रहा है और बहुत जलील हो रहा है।
कपड़े ख़राब हो रहा है और जो रोड का जो काम है वो काम हो रहा ही नहीं है। ट्रैफिक बहुत जाम है, 3 घंटे से हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं लेकिन रोड अभी तक खुला नहीं है। अच्छा, हुकूमत जो दावा कर रही है कि हम ब्यूटिफिकेशन पे करोड़ों रुपए लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो आपको कुछ नजर आ रहा है ब्यूटिफिकेशन? नहीं, यहाँ हम लोग जो आइन से निकल रहा है वहाँ से इधर तक हम लोग वही कच्चा रास्ता पे आ रहा है और हम तो कोई काम नहीं देखा, हत्ता कि कोई बुलडोज़र या कोई शेवल नहीं देखा यहाँ पर। तो हम तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर नहीं देख रहा है, हुकूमत कह रहा है लेकिन हम लोग तो देख नहीं रहा है। अगर ये कैलाश किसी और मुल्क में होता फिर क्या होता? फिर तो इसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रहा था और रोड ही मिल रहा था जो इसके लिए हो सकता था, करता है। हम लोग देख रहे हैं हर कंट्री में मैं जा चुका हूँ, दुबई, कतर और ये सऊदी, बहरीन में जा चुका हूँ, हत्ता कि मैं जो फिलिपाइन जा चुका हूँ, लेकिन यहाँ का और वहाँ का बहुत फ़र्क है। अच्छा, खान साहब का दावा भी था कि मैं टूरिज्म को प्रमोट करूँगा, तो तकरीबन 3-3.5 साल गुजारे, कुछ किया नहीं? इसका इधर तो नहीं हो रहा है, बाकी जगह में हो रहा है, लेकिन यहाँ जो चित्राल का इलाका है, हत्ता कि बुम्बुरित का इलाका है, यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है हम लोगों को। बाकी जगह में क्या करो, ये दुनिया में यूनिक कल्चर है, पाकिस्तान का दिल है, यहाँ पे ये हालत है। यहाँ पर तो पूरा ही पूरा 3 साल हो गए ये रोड से, वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये 50 साल से इस तरह है। तो असल में ये पहले मैं आया था इधर के पास 8 साल रोड इस तरह नहीं था, अभी सही हो रहा है, सही हो चुका है। पहले इस तरह नहीं था, ये काम भी नहीं हो रहा था। अच्छा, अभी हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी, मेरा नाम मसूद आलम है, मैं इसी कैलाश वैली का रिहायशी हूँ और मेरा उम्र तकरीबन 30-35 साल के करीब है और जब से मैं होश संभाला हूँ बुम्बुरैत के हालात ज़ार के मुताबिक मुख्तलिफ मीडिया वाले और मुख्तलिफ सियासी और मतलब फ़िक्र वाले लोग यहाँ आके बहुत बयानात देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अभी तक हालात वैसे ही वैसे है। जैसे ही सयाह इधर आते हैं उनको उनकी मुश्किलात इतनी ज़्यादा होते हैं कि जब वो यहाँ पहुँचते हैं उनको लगता है कि हम किसी तरह यहाँ से बाहर निकलें, क्योंकि हम यहाँ फंस गया है। आप ख़ुद ये 2-3 दिन यहाँ थे, आप ख़ुद देखें आप हालात के रास्ते का क्या हालात है। और सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ वक्त पे ऐलान होते हैं कि ये रोड बन जाएगा, हमने ये करना है वो करना है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। मगर फिर भी हमारे मुतालिबा यही है कि सरकार से और ज़िली जो इदारे हैं उनसे कि जल्द अज जल्द बुम्बुरैत रोड के ऊपर काम शुरू किया जाए ताकि यहाँ सयाहों के लिए आसानी पैदा हो जाए। जो हालात ये ईद से लेके आज तक हम लोगों ने यहाँ देखा है, एक बंदा लाहौर से या पेशावर से आते हैं यहाँ, बाहर वाले को तो बात छोड़ो, वो लोग इधर आते हैं, वो यहाँ 2 दिन 3 दिन तक फंस जाते हैं, सिर्फ रास्ते ही में ही फंस जाते हैं। ना उनके लिए खाने का कोई बंदोबस्त है, ना उनके लिए होटलों में कोई ऐसी बंदोबस्त है, ठीक है ना। सब मुश्किलात यहाँ बहुत ज़्यादा है। और दूसरा है कि ये कैलाश वैली कैलाश लोगों की सकाफ़त की वजह से मशहूर है और उसी सकाफ़त को महफूज रखने के लिए यहाँ मुख्तलिफ़ कामों पर तवज्जो देना पड़ता है ताकि यहाँ की सकाफ़त और उसकी खूबसूरती में कमी ना हो जाए। इसलिए मैं चित्राल DCO से और मुख्तलिफ़ इदारों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी बाहर से लोग आते हैं यहाँ आके खड़ा होकर ये सामने जो बिल्डिंग बना हुआ है हमारे इलाके में, ठीक है ना, इनके बारे में पूछते कि ये क्यों बनाया है बीच में, ताकि ये सकाफ़त अभी यहाँ हम पहुँचते तो आगे बुम्बुरैत हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि ये बीच में दीवार बनाया हुआ है छोटे से जगह में। इसलिए मैं आपके थ्रू से और मीडिया के थ्रू से और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ताकि ये काम रोका जाए और इसकी सकाफ़त को महफूज किया जाए। ये सिर्फ लोकल लोगों के लिए यहाँ सकाफ़त के ऊपर ज़ोर देते हैं, ठीक है, और सरकारी इदारे चुपचाप अपने काम करते हैं। अभी देख ले 2 मंजिला यहाँ बना हुआ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले मैं उधर नूरिस्तान की ब्रोंडी तक मुझे नज़र आता था बुम्बुरैत, अभी मैं बुम्बुरैत का रिहायशी हूँ, मैं इधर ऐसे फंसा हूँ कि जैसे जेल में फंसा हूँ।
यहाँ क्या है, अभी देख ले इस साइड में भी पहाड़ है और इस साइड पे पहाड़ है और बीच में आके 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ा किया है। तो यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? अभी सकाफ़त आप खुद दबा रहे और ऊपर से हमें कानून सिखा रहे हैं कि भाई ये कानून है, ये क्लास डेवलपमेंट अथॉरिटी और यहाँ की सकाफ़त को महफूज रखने के लिए ये बनाया हुआ है। किसी होटल वाले के दो मंजिला गिराते हैं और ख़ुद 3 मंजिला बनाते हैं और सकाफ़त पूरा ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आपकी तरफ से मैं ये पहुँचाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर अमल किया जाए और ताकि इसको रोका जाए। अच्छा ये बताओ जनाब, ये जो टूरिस्ट आते हैं हाँ, उनसे 100 रुपये और फॉरनर से 500 टैक्स करते हैं, ये फर्क बताओ। ये काफ़ी अरसे से पहले वो दुबाज पुल है वहाँ से DCO या दूसरे मुकामे वाले लेते थे, बाद में बीच में आके कोई क्लास डेवलपमेंट वाले खुद लेते थे और उनके बंदे लेते थे, फिर नाजिम के थ्रू पे ले रहे थे। ये काफ़ी सालों से ये वहाँ रसीदें काट दी जाती है, मगर यहाँ बम्बुरेत के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये सिर्फ और गांव को छोड़ो, हमारे गांव में आज देख ले हमारे पास बिजली नहीं है, पानी का मसला आप 1 घंटा से ऊपर हो गया, देख ले ये मेन लाइन है, ठीक है ना, मुहकमा क्या, इसमें पानी नहीं है। और गलियों और नहरों के हालात आप देख ले, वहाँ क्या मसला है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। जो पैसा वहाँ से काट दिए जाते हैं, उन लोगों से, फॉरेनरों से काटते जाते, या लोकल पाकिस्तानियों से जो पैसा 100, 200, 500 रुपये लेते हैं, उसका यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो जो कुछ हो रहा है या कलाशों के वो सकाफ़त की जगह पे, एक ही जगह पे साल में 2 मरतबा उसको गिराते हैं, वो बनाते हैं और कुछ नहीं करते। बाकी वही की मसाइल ये लोगों के ऊपर ही है कि फॉरेनर जो भी आते हैं वो वहाँ भी पूछते कि भाई ये पैसा हम दे रहे हैं, आगे खर्च तो नहीं हो रहा है ना, वहाँ क्या हुआ है। आप खुद देख ले, रोड का हालात देख ले, रास्ते का हालात देख ले, बिजली का हालात देख ले, या पाइपलाइन का हालात देख ले, ये सब कुछ मसाइल यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस पॉइंट के हवाले से आप मंजूरी का मुतालबा करेंगे? इंशाअल्लाह मैं आपकी तवासुत से उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी क्लास डेवलपमेंट फ़ंड या लोकल उनके लिए जो पैसा काट दी जाती है, उनको यहाँ के मकामी लोगों तक इस्तेमाल करें। यहाँ के क्लास गांव में आप जाएंगे, वहाँ भी इतने मसाइल है, गलियों का मसाइल है, सफाई का मसाइल है, पानी का मसाइल है, बिजली का मसाइल है, वो सब कुछ उन लोगों के यहाँ भी है। आप 2, 3, 4, 5 बड़े गाँव हैं, वहाँ भी देख ले वही मसाइल है। वो फ़ंड वहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको वहाँ इस्तेमाल होना चाहिए ताकि यहाँ के सयाह जो आए उनको वो नज़र आ जाए कि यहाँ खूबसूरती भी है और सफाई भी है, और वो जो पैसा यहाँ आते वो यहाँ खर्च होता है। यहाँ सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बाहर से भी पैसे आते हैं क्लास लोगों के लिए, वो भी वहाँ के यहाँ के मकामी लोगों के लिए बराबर इस्तेमाल हो जाए तो वहाँ यहाँ खुशहाली आ जाएंगी और बेहतरी आ जाएंगी। अभी देख ले ये जो क्लास या चिलिम जूस अभी हो चुका है और इससे पहले ईद था, जितने भी सयाह आए हैं यहाँ, वो आके इतना वो शदीद टेंशन में था कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ आए क्यों। उनको ये एहसास था कि रास्ते का मसाइल यही है, और अंदर आके जो टूरिज़म की बात हो रही है वहाँ ये सयाहों के लिए वो सहूलियात मौजूद नहीं है, इसलिए वो टेंशन में था। पहले 4, 5 घंटे 10 घंटे रास्ते में गुजर जाते, फिर यहाँ आके ना उनके लिए होटलों में कोई ऐसे बंदोबस्त है या और जगह बैठने के लिए कोई ऐसे बंदोबस्त कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बिल्डिंग कौन सा और ये कौन सा है? ये अभी बना हुआ है तकरीबन गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा। और ये पुलिस थाना बना हुआ है, अभी बन रहा है, वो तो अभी तैयार हो चुके हैं और अभी ये काम हो रहा है। तो आप ख़ुद देख लें कि यहाँ से आपको बम्बुरेत नज़र आ रहे हैं या उसकी सकाफ़त को ही नज़र आ रहे हैं। आप ख़ुद मीडिया वाला है, आपके पास कैमरा है, आप ख़ुद घुमा के देख ले और पूरी दुनिया को भी दिखा दे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बात करने से नहीं होता है। हमें आके कहते हैं कि यहाँ की सकाफ़त का ख्याल रखना है। सकाफ़त क्या है? सकाफ़त तो ख़त्म हो रहा है, जो भी अभी यहाँ से आगे बम्बुरेत नज़र ही नहीं आ रहा है। ये बात तो आप आगे पहुँचा दें।
मेरा नाम मुखाल मुख्ताज है कि मैं लोअर दीर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं सबका जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोअर दीर का। मैं पहली बार इधर आया हूँ और इधर मैंने जितना भी देखा मैंने इन लोगों को मज़लूम सा पाया। ये हमारा जो है ना इंटरनेशनल टूरिज़म स्पॉट है और हर टूरिज़म स्पॉट में सबसे लाजमी चीज़ होती है टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ देना। इधर मैंने 1% भी फैसिलिटी नहीं देखी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। कैलाश, चित्राल, बम्बुरैत ये हमारा फ़ख्र है। मैंने इधर फार्नर भी देखे, बहुत सारे देखे मैंने, ठीक है, लेकिन कैलाश के लोगों में मुझे मज़लूमियत नज़र आ रही है। हमने सिर्फ पाकिस्तानियों ने, यहाँ के नुमाइंदों ने इसे एक तमाशा बनाया हुआ है। लोग आते हैं, देखते और चले जाते हैं। हमारी जी वजह क्या है जी? हमारी कौम में जो है ना रिसर्च की कमी है और नज़र डाल ले इधर। अब ये सड़कें आप लोगों ने देखी, सब कुछ बर्बाद है। इधर जो है ना महंगाई कितनी है, ये आम हालात में कितनी महंगाई होगी। इन लोगों को हर पॉइंट पे मुश्किलात है। इन लोगों के एजुकेशन का क्या होगा, इन लोगों के हेल्थ का क्या होगा। अब ये मेला है ना, ये हम जो है ना, ये पिस्तौल जा हो रहा है, ये तो इन लोगों की अपनी एक मेहनत है। एक जगह बनाई है हमारे लिए, जो है ना एक सहूलत दिया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर बेहतरीन स्टेडियम का इनेकाद करे। इधर जो है ना गवर्नमेंट लेवल पर रेस्ट हाउसेस बनने चाहिए। आप कलाम को देखे, आप नारायण को देखे, आप जो है ना गबीन जबा को देखे, आप जहाँ भी जाएंगे पूरे पाकिस्तान में, उधर जो सहूलियात है उसके 5% भी इधर नहीं है। ये इंतहाई अफसोस की बात है। और मैं ख़ुसूसन हमारे जो KP के चीफ मिनिस्टर है महमूद ख़ान, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि सर आप गबीन जबा को तो इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसे तो फैसिलिटीज़ दे रहे हो, ठीक है, आपने कलाम को तो उठाया है सर पे, लेकिन इधर क्या होगा? बम्बुरैत का क्या होगा? बम्बुरैत के लोगों का क्या होगा? बराए मेहरबानी इन लोगों के साथ इंसाफ कर दो, इन लोगों को अपना हक दो। इन लोगों के नाम पे जितने फंड्स आ रहे उस पे जो है ना आप ऐसे लोगों को लगा दो कि इन लोगों के ऊपर लगा दे। मुझे पता है कैलाश की जो सोसाइटी है इसके ऊपर जितना कुछ भी आता है उन लोगों को नहीं मिल रहा। मैं सुबह देख रहा था, उधर मैं बैठ रहा था, एक औरत आई, इस रेडी वाले को तकरीबन 10 मुफलर दिए, ठीक है। अब मैं सोच रहा था ना कि इस सारे पिस्तौल में इस औरत को सिर्फ इन 10 मफलरों की कमाई का फ़ायदा है, बाकी इसको कुछ फ़ायदा नहीं है। ये कितने अफसोस की बात है यार। सोचे ना, हम तो एंजॉय करने के भी लिए हैं, लेकिन हमारा एक अहम जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम जो अपने लिए पसंद कर रहे ये हम और लोगों के लिए भी पसंद कर रहे हैं, और ये हदीस पाक भी है। तो मैं महमूद ख़ान से कहना चाहता हूँ कि महमूद ख़ान कभी बम्बुरैत आ जाओ, चक्कर लगाओ, यहाँ की लोगों की ज़िंदगी देखो, यहाँ की लोगों की बदहाली देखो। यहाँ मैंने ये अभी दोस्तों से मैं कह रहा था, ये भी हमारे पार्टी का बंदा खड़ा है मेरे साथ, हम होटल में बैठे थे, मैंने इससे कहा यार मैंने यहाँ कोई बड़ा सब्ज़ी का दुकान नहीं देखा, यहाँ जो है ना छोटे छोटे से स्टोर्स है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ खुराक की भी किल्लत है। अगर आप सड़कें देंगे, आप सहूलियात देंगे, तो इन लोगों को खुराक भी मिल जाएगी। तो खुदारा जितना भी हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदे इधर फिजले जब हम आ रहे थे रास्ते में, तो सदर साहब मेरे साथ बैठे थे, वज़ीर ज़्यादा आ रहा था, आप लोगों का MP है शायद, तो उसे सदर साहब ने भी कहा, और मुझे भी अफसोस है कि आप 3-4 साल आपने गुजार दिए, आपके इलाके का ये सूरत हाल है। ऊपर से जो है ना 3-4 पुलिस वालों को बिठाया है, आर्मी वाले को भी बिठाया। ये आप लोग वोट आपने इसलिए लिया है कि आप बन गए, कौम बर्बाद हो जाए। अच्छा, आप मुझे अच्छे इंसान लगते हैं क्योंकि आप साफ गो है और सच हकीकत पसंद है आप। यहाँ पे सूरज सिंह आया था, वो वज़ीर की जगह वज़ीर आला की मिनारट भी होते मतलब माविन खासूसी थे, उसका इंटरव्यू मैंने किया। उन्होंने कहा कि मैं 100 किलोमीटर रोड का ऐलान करता हूँ। अच्छा, नहीं हुआ। ये अभी तक KPK के पास था ये रोड। अच्छा, हुकूमत के पास। जी जी है। KPK ने पिछले 5 साल हुकूमत किया, अभी उसका तकरीबन 33-34 साल जा रही है, अभी नीचे का वाला हो गया। अब क्या कहेंगे, 5 साल वो और 8 साल ये KPK ने, कि कुछ काम नज़र आते हैं आपको इस कैलाशवेरी के लिए? यार मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आया, मैं साफ बोलता हूँ, ठीक है। वफाक में भी हमारी हुकूमत थी, सूबे में भी हमारी हुकूमत थी, मैंने तो 1% भी नहीं देखा। मेरे लिए पार्टी हम नहीं है, ये मैं साफ बता दूँ। मेरे लिए
ये पाकिस्तान के ये लोग नहीं है मेरे लिए अहम है, सबसे अहम मेरे लिए ये कैलाश के मजलूम लोग हैं, जिसका हम सिर्फ हर साल तमाशा करते रहते। सोरेन सिंह ने भी तमाशा किया और चला गया। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आप 100 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर का ऐलान कर दो, लेकिन प्रैक्टिकल कर दो। प्रैक्टिकल काम करोगे तो थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी। ये मेरे साथ खड़ा है ना, सर साहब ने कहा मैं 2015 में आया था, मैं सोच रहा था कि शायद कुछ तब्दीली आई हुई होगी, लेकिन कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। अच्छा, एक और बात, जिसके लिए साबिक़ हुकूमत ने 4 अरब 70 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। बदकिस्मत ये हुई कि हमारी हुकूमत जब जाती है ना, दूसरी हुकूमत उसको मनसूबे ख़त्म करते हैं। उन्होंने उसकी मनसूबे नाकाम किया कि ताकि नवाज गवर्नमेंट को क्रेडिट न जाए। गर्दुशमा के लिए 8 अरब रुपये दिए थे, टेंडर हुआ था, काम हुआ था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। LPG गैस प्लांट इधर आया था, उनको ख़त्म कर दिया। ये जंगल भी तबाह हो रहे, काटे रहे। आपको आइंदा 30 सालों में ये नज़र आएगा जंगल अगर हमें LPG गैस हमारे पास ना हो? अगर आइंदा 30 सालों में इसकी सड़कें पक्की कर दी जाए ना, तो ये बड़ी नेमत है, ये बड़ी नेमत है। ये LPG तो दूर की बात है, LPG तो सिटीज़ एरिया में भी अभी जो है ना नहीं दे रहे। ये तकरीबन 30% को नहीं दिया है। मेरा मकसद है ये लोग जितने भी आते हैं, जितने फिर मुझे सुनेंगे भी काफ़ी, तो मैं स्क्रीन पे इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग तो आते हैं, इंजॉय भी कर लेते हैं, ठीक है। ये लोग कितने मेहमान नवाज है, कितने खुश अखलाक है। ये मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, आप जो है ना बुरा ना माने। मैं बैठा था उधर होटल में टेबल पे, तो एक मीना आ गई, उधर बैठ गई टेबल पे, इंतहाई नज़दीक बैठ गई, ठीक है। तो मैंने सर साहब से कहा, सर साहब इन लोगों की इंसानियत, इन लोगों की मेहमान नवाजी, इन लोगों की खुश अखलाक़ी, ये मीना इसकी सबूत है। वरना उधर तो मीना जब इंसान को देखती है तो डर के मारे चल जाती है। यहाँ अमन है ना, उसे एहसास भी नहीं है कि कोई किसी को मारता है। तो ऐसे प्यारे लोगों को, इतने मोहब्बत देने वाले लोगों को जब भी आप आते हो, जितने भी पाकिस्तानी इधर आते हैं, तो बराए मेहरबानी इन लोगों के लिए आवाज़ उठाया करो। मैं ख़ुद एक सोशल वर्कर हूँ लोअर दीर का, वक़ारुल मुल्क ताजक मेरा नाम है, सब जानते हैं, ठीक है। और मेरी यही बोलती है, मैं हर जगह बोलता हूँ, मैं किसी को खातिर में नहीं लाता ना, जो है ना। अगर मैं आवाज़ नहीं बन सकता ना अपने कौम के लिए, अपने मजलूमों के लिए, तो फिर फ़ायदा क्या है यार, मेरा क्या फ़ायदा है मेरा। तो मैं लोअर चतराल के लीडरशिप से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस पर। ये आप लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है। आ जाओ, मुझे आप लोअर दीर में दिखा दो, एक भी जगह दिखा दो कि ऐसी हालत है उसकी। ये आपका ज़िल्ला है। किसी भी पॉलिटिशियन के लिए इसकी एरिया का बैकवर्ड होना, वहाँ सहूलियात का फुकदान होना, उसके लिए शर्म है। मेरा नाम दोस्तदार है, मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर हूँ, ताल्लुक़ लोअर दीर, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI ज़िला दीर लोअर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और आपने मुझे बोलने के लिए कहा, तो मैं इसके लिए आपके चैनल तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। भाईजान, हम यहाँ आए 2015 में भी आए थे। यकीनन क्या खूबसूरत वैली, ये ऊंचे पहाड़, ऐसी खूबसूरत हवाएं, फ़िज़ाएँ और इसके मेहमान नवाज लोग, यकीनन कि वो दाद के मुख्तलिफ मुस्तहिक़ हैं, वो सिफत के जो हैं वो ना मुस्तहिक़ हैं। चूँकि मैं PTI का बंदा हूँ, हुकूमत का बंदा हूँ, और मैं हुकूमत के जो है ना उसके जो है ना उसके लिए बात कर रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत वैली, इतनी खूबसूरत जगह, इसके लिए फैसिलिटी ज़रूर चाहिए। ये रोड ये है ना 2010 से हम देख रहे हैं कि इसकी क्या हालत है। 2010 से लेकर 2023 13 साल तकरीबन हो गए, और ये रोड जो है ना उस तरह। कल मैंने जो है ना वो ज़्यादा से बात की, इस जगह पर मैंने देखा तो उसने मुझे कहा कि इसलिए हमने 6 अरब और 22 करोड़ रुपए जो है ना हमने इसके लिए निकाली, चलें उनके टेंडर बहुत जल्द हो जाएंगे। हम उसकी उस बात को भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ की जो कमी है ना इंसानियत के बुनियाद पर, यह नेट का मसला है। किसी के मेरे ख्याल में 2-3% मेरे ख्याल में होगा, बाकी जगह 98% मेरे ख्याल में इस जदीद दौर में जो नहीं होगा।
इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर चूँकि रोड की वजह से, ये मौसलात की वजह से दूध भी हमने नहीं देखा कि यहाँ दूध भी जो है ना पहुँच नहीं रहा। यहाँ लोग ज़्यादा जो है ना वो मिल्क पैक इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ की ये जो महंगाई है, यहाँ के जो होता है, यहाँ ये इनके सफरी सहूलियात के जो है ना ये कि ना होने की वजह से है। मुझे वज़ीर-ए-आला जिसे मैं पर्सनल जो है वो जानता हूँ, अहमद खान उसका भाई उसको पर्सनल मैं जानता हूँ, यहाँ का वज़ीर-ए-आला मैं पर्सनल जानता हूँ। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अब उन्होंने हिम्मत की है तो भी अच्छी बात है, लेकिन इस इंसानियत की बुनियाद पर उसको ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि ये वैल्यू जो है ना इसकी और रौनक है हमेशा के लिए बहाल हो। नाज़रीन, आपने देखा ये सयाहों की जो तासुरात थी। यहाँ पे बम्बरेत रोड आपने देखा, अयून से लेकर बम्बरेत तक बहुत कम फासला है। तकरीबन कुल ये कैलाश वैली का 22 किलोमीटर बनता है। इसको अगर रोड सही होता तो ये 22 मिनट की बात होती, मगर बदकिस्मती से नॉर्मल हालत में इस पे चित्राल से वादी कैलाश आने तक 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, कभी कभी 2.5 घंटे लगते हैं। मगर जब इस किस्म का कोई फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, तो उसमें फिर ये होता है कि कम से कम 4 से 5 घंटे, और बल्कि पिछले साल ये हुआ था कि 9 घंटे लग गए। अभी हमारे जो सूबाई हुकूमत है, PTI की हुकूमत थी, पिछले 5 साल उन्होंने हुकूमत गुजारी। उनका ये दावा था कि हम सड़कों को बेहतर करेंगे, और उन्होंने ब्यूटिफिकेशन अब चित्राल के नाम पे करोड़ रुपए का फ़ंड भी दिया। अब वो ब्यूटिफिकेशन का पैसा जो वो कहाँ पे ख़र्च हुआ, क्या हुआ, अल्लाह जानते हैं। इसके बाद फिर साबिक़ा जो हुकूमत थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, उसने कैलाश वैली के लिए तकरीबन कोई 4 अरब 30 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब कोई हुकूमत कोई तरक्याती काम का किसी मंसूबे का ऐलान करता है और उसकी जब वो हुकूमत ख़त्म होता है तो आने वाला जो हुकूमत है वो उसको क्रेडिट न देने के चक्कर में उस मंसूबे को नाकाम करते हैं, या उसको बंद करते हैं, या उसको ख़त्म करते हैं। यही असर हुआ कैलाश के लिए। कम से कम ये कैलाश जो है ये यूनिक कल्चर है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर ये किसी और जगह में होता, किसी और मुल्क में, तो उनको कैश करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस चीज़ को कैश न कर सके, हमने उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सका। और यही वजह है कि जब 3 साल पहले सयाह आए थे तो वो 9 घंटे में अयून से चित्राल पहुंच गए, और कई सयाहों से जब हमने बात कर ली तो उन्होंने ये कहा माजरत के साथ कि हम अपनी नस्ल को भी वसीयत करेंगे, नसीहत करेंगे कि आइंदा कभी भी कैलाश वैली का नाम न लें। ये बहुत बुरी बात होती है, और ये हुकूमत के माथे भी एक बदनुमा दाग है। हमारे जो लीडरान हैं सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, उनके लिए भी शर्म का मुकाम है कि उन्होंने इसके लिए कोई खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि यहाँ पे इस त्यौहार के लिए 2022 में जो चलमजोश का त्यौहार था उसमें आने वाले जो सयाह थी उनकी तासुरात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और उनका ये कहना था कि सड़क बहुत ख़राब है। अगर सड़क अच्छा होता तो वो आसानी से फासला तय करता और आसानी से जाते। यही वजह है कि यहाँ पे उनको फंस गए, बहुत बुरी तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये मुकामी लोगों के साथ साथ सूबाई जो हुकूमत से के जो हुक्मरान हैं ये उनका भी ज़िम्मा है, और वफाकी हुकूमत ये चूँकि रोड NHA के हवाला हुआ है तो दोनों को मिलकर, वफाक और सूबाई को दोनों को मिलकर, ये चूँकि रोड कंस्ट्रक्शन का काम वफाक करता है और लैंड कंपनसेशन का पैसा सूबाई हुकूमत देते हैं, तो दोनों को चाहिए कि इसके लिए फ़ंड रिलीज़ करें, बर वक्त काम शुरू करें और लोगों की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करें। तो मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ पे आने वाले जो मुल्की और गैर मुल्की सयाह है उनका भी सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा है कि वादी कैलाश की सड़कों को बेहतर बनाया जाए, ताकि यहाँ पे आने वाले सयाहों को मुश्किलात का सामना न हो और वो आसानी से यहाँ पे आके इंजॉय कर ले। और इनके आने से ये होगा कि यहाँ पे लोगों को 2 पैसे मिलते हैं। होटल वालों का जो 6 महीने बंद रहते हैं उनको भी कुछ मजदूरी मिलेगी, यहाँ पे दुकानदारों को कुछ पैसे मिलेगी, यहाँ पे घर में बैठे जो ख़वातीन हैं दस्तकारी का काम जो करते हैं उनको जो दस्तकारी की चीज़ें वो उनको बेचने का मौका मिलेगा, तो उनकी जो माशी ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आएगी। और डेफिनेटली इस पसमानदा तरीन खूबसूरत तो है कुदरत ने उसको हुस्न देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों की नाहली की वजह से, अदम तवज्जो की वजह से, गफलत की वजह से यहाँ पे आज भी लोग 200 साल पीछे हैं, आज भी पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इस सड़क को बेहतर किया जाए, यहाँ पे सयाहों को फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ सहूलियात फराहम किया जाए। और कागज़ों में नहीं, चंद VIP के लिए यहाँ पे फिर भी एक अहमद फराज का एक शेर था कि भाई उसका अल्फाज तो मैं नहीं वो एग्जैक्ट नहीं आती, मगर मफहूम उसका ये है कि गरीबों के लिए कुछ और कानून, अमीरों के कुछ और कानून। यहाँ पे अमीरों के लिए तो टेंट बने हैं, शामियाना है, VIP के लिए कल्चर है, मगर जो सयाह हैं जिनकी वजह से हमें 2 पैसे मिलते हैं वो बेचारे मिट्टी में बैठे हैं, उनके लिए ये हालत है कि उनके लिए वॉशरूम तक नहीं है। तो ये लोग मुतालबा करते हैं कि सयाहों के लिए सहूलियात फराहम किया जाए ताकि ये इलाका तरक्की कर सके और उनकी वजह से मतलब पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपसे इजाज़त चाहता है, तब तक अल्लाह हाफिज़।